Students, as we have started with this chapter of chemistry, for a basic revision, let's do this. क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हमने क्लासीफाई किया था मैटर को इन प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर. उसके बाद हमने देखा था कि एक ही तरह के पार्टिकल्स है या अलग पार्टिकल्स है, उसके बेसिस पे हमने इसको अलग अलग किया था प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर में. यू कैन स्टॉप द स्लाइड्स एंड राइट इट डाउन इफ़ यू नीड टू राइट. अगर तुम्हें कुछ कन्फ्यूजन है तो वापस एक बार स्लाइड्स को देख के स्टॉप करके एंड देन यू कैन मूव अहेड. उसके बाद में हमने देखा था होमोजीनियस एंड हाइड्रोजीनियस मिक्सचर. दिस इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर. Next we are coming to true solution. True solution is a homogeneous mixture of two or more substance, यानी कि कोई भी ऐसा solution जिसमें अगर मैं दो या दो से ज़्यादा चीज़ें ऐड कर रही हूँ तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं या यूनिफॉर्मली मिक्स हो रहे हैं. मैंने उस दिन भी बताया था कि वो solution जिसमें जो कम क्वांटिटी में चीज़ है उसको हम क्या कहते हैं सॉल्यूट, और जो चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में है उसको हम क्या कहते हैं सॉल्वेंट. फॉर एग्जांपल आई एम डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, सो शुगर विल बी माय सॉल्यूट एंड वाटर विल बी माय सॉल्वेंट. वन मोर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आई एम डिजॉल्विंग आयोडीन इन वाटर. टिंक्चर आयोडीन बनता है जो एंटीसेप्टिक होता है, रेडिश या डार्क ब्राउन कलर का होता है. अगर मैं आयोडीन मिक्स कर रही हूँ वाटर में तो आयोडीन विल बी माय सॉल्यूट एंड वाटर विल बी माय सॉल्वेंट. प्रॉपर्टीज़ जो है ट्रू सॉल्यूशन की, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्रॉपर्टीज़ ये है कि ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, ठीक है, यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. इसके पार्टिकल्स को हम कभी भी नॉर्मल आइज से या नेकेड आइज से नहीं देख सकते. वी विल ऑलवेज नीड अ माइक्रोस्कोप इफ़ यू वांट टू ऑब्जर्व द पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन. हम इसको फ़िल्टर नहीं कर सकते, ऑब्वियसली है. आयोडीन को वाटर में डालो, उसको फ़िल्टर करें तो फ़िल्टर पेपर पे आएगा आयोडीन? नो, नॉट पॉसिबल. सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन एंड द सॉल्यूशन इज स्टेबल. जब भी सॉल्यूशन स्टेबल होगा तो पार्टिकल्स जो है वो हमेशा सेटल नहीं होंगे, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, ठीक है. एंड द लास्ट पॉइंट, पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट. मतलब अगर मैं लाइट को पास करवाऊँ उस सॉल्यूशन के थ्रू तो वो लाइट को स्कैटर नहीं करेंगे, क्योंकि लाइट को स्कैटर करने के लिए पार्टिकल की साइज़ थोड़ी सी बड़ी होनी ज़रूरी है, तभी वो लाइट को स्कैटर कर पाएंगे. क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन. कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है? हेट्रोजीनियस. हेट्रो मीन्स डिफरेंट, ठीक है, मैंने उस दिन बताया था. तो अगर मैं दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस सॉल्यूशन में मिक्स कर रही हूँ और उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, यानी कि या तो नीचे सेटल हो जाए या अलग से लेयर बना दे, तो हम क्या कहेंगे? दिस इज़ कोलॉइडल सॉल्यूशन. फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ स्टार्च इन वाटर. स्टार्च सबने देखा है, ठीक है. स्टार्च अगर नहीं भी देखा हो तो एक एग्जांपल हम नॉर्मल सा लेते हैं. मैदा होता है जो घर में बहुत फाइन, उसको अगर मैं पानी में मिक्स करूं तो वो पूरी तरह से वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता, वो या तो साइड्स पे स्टिक हो जाएगा या नीचे स्टिक हो जाएगा, ठीक है. मिक्सचर ऑफ एग एल्ब्यूमिन इन वाटर. एग का जो एल्ब्यूमिन होता है उसको पानी में मिक्स करूँ तो भी वो डिज़ोल्व नहीं होगा, ठीक है. मिल्क को कभी देखा है तुमने कि वो नीचे सेटल डाउन हो रहा है या पूरा डिज़ोल्व हो रहा है? मिल्क को एक्चुअली यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं कि कुछ बच्चे इसको कोलॉइडल सॉल्यूशन में नहीं लिखते, पर दैट्स रॉन्ग. एयर कंटेनिंग डस्ट एंड स्मोक, ये भी कोलॉइडल सॉल्यूशन है, क्योंकि डस्ट और स्मोक कभी भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है एयर में. अब प्रॉपर्टीज़ क्या है? कोलॉइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस होते हैं, राइट. पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई, ठीक है. सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन. Solute particles do not settle down and the solution is stable. The particles scatter a beam of light passing through it and the path of light is visible in the solution, ठीक है. This is very important कि particles beam of light को scatter करते हैं, क्योंकि इसके जो particles होते हैं that is minute amount of, हम कह सकते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन के से कंपेयर करें तो इसके पार्टिकल्स थोड़े से बड़े होते हैं, तो वो क्या करते हैं? लाइट को स्कैटर कर सकते हैं. मींस द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन हैव टेंडेंसी टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट इज पास्ड थ्रू देम. फाइन. नेक्स्ट आता है हमारा सस्पेंशन. सस्पेंशन का एक अपन सिंपल सा एग्जांपल ले, मैंने चॉक पाउडर को पानी के अंदर डाल दिया या चूना जो होता है उसको पानी के अंदर डाल दिया, तो कभी भी वो दोनों पूरी तरह मिक्स नहीं होंगे और एक चीज़ हमेशा नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, ठीक है. तो हम कह सकते हैं ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, पर इसके पार्टिकल्स हम नेकेड आई से देख सकते हैं, ठीक है. इसको हम फिल्टर कर सकते हैं,
ठीक है, पार्टिकल सेटल डाउन हो सकता है, इसलिए ये क्या है, एक अनस्टेबल सॉल्यूशन है। एंड लास्ट, पार्टिकल स्कैटर बीम ऑफ लाइट, क्यों, क्योंकि इसके पार्टिकल्स भी जो है वो साइज़ में बड़े हैं, दैट्स वाई दे विल स्कैटर द लाइट। नेक्स्ट हम एग्जांपल ले रहे हैं, कुछ एक डायग्राम्स यहाँ पर तुम्हें दिख रहे होंगे। सस्पेंशन, सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। हम किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट सस्पेंशन। अगर और सेकंड डायग्राम जो है इसमें हम देखें तो अगर मैं सैंड को डालूँ पानी के अंदर तो थोड़ी देर बाद सैंड सेटल डाउन हो जाएगी, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ लाइट को पास कर रहा हूँ इसके थ्रू, तो तुम देख रहे हो कि एक लाइट की बीम जा रही है दोनों केसेस में, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो इसका मतलब ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ है ये किसकी है, सस्पेंशन की है। टर्म आती है टिंडल इफेक्ट, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इसमें क्या होता है कि जब भी अपन किसी बीम ऑफ लाइट को पास करते हैं, व्हेन एवर अ बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू अ कोलॉइडल सॉल्यूशन, ये ध्यान रखना, नॉट ट्रू सॉल्यूशन, वी आर टॉकिंग अबाउट कोलॉइडल सॉल्यूशन। Colloid particles scatter the beam of light and the path of light become visible in the solution. This effect is called Tyndall effect, ठीक है। जब भी हम particles colloidal solution के थ्रू beam of light को पास करते हैं, it becomes visible। ये जो यहाँ पर हमें pictures दिख रहे हैं, that is the best example of this type of effect. Tyndall effect can be seen when light enters a room through a small hole ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स। अब वो जो पार्टिकल्स है वो स्कैटर कर रहे हैं, इसलिए जो है ये इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। Tyndall effect can be seen in a dense forest due to scattering of light by water droplets in the mist. The first here picture, it is clearly showing Tyndall effect. So this is one of the important effect that needs to be noted down. उसके बाद हमने देखा था उस दिन सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। If you have some doubt regarding this, you can go through this slide, otherwise you can move ahead. Next comes concentration of solution. Concentration of solution, हमें पता है कि concentration क्या होता है, अभी इससे पहले वाली स्लाइड में हम देख चुके हैं। और कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अगर हमें बाय फॉर्मूला कैलकुलेट करना है तो द फॉर्मूला इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। द कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज मास बाय मास परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, क्योंकि अगर मैंने दो सॉलिड्स को ही मिक्स किया है तो मेरे पास सॉल्वेंट भी केजी या ग्राम में होगा एंड सॉल्यूट भी केजी या ग्राम में होगा। बट अगर मैंने किसी लिक्विड में मिक्स किया है सॉल्यूट को तो मुझे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज लेना पड़ेगा, ठीक है। दोनों के फॉर्मूलाज लिखे हुए यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 एंड वॉल्यूम में हम क्या करेंगे, मास बाय सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। इंटू 100 हम इसलिए करेंगे अगर हमें जो क्वांटिटी है वो परसेंटेज के फॉर्म में चाहिए, राइट। लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर। मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। कुछ एक टेक्निक्स होती है, अगर पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो बाय मैनुअल मेथड्स या हैंड पिकिंग, सीविंग, फिल्ट्रेशन हम इस तरह से कर सकते हैं। बट अगर और थोड़े से एडवांस टेक्निक्स लेके मिक्सचर से जो उसके कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेट हो रहे हैं तो वी कैन अडॉप्ट दीज मेथड्स। फर्स्ट इज इवेपोरेशन, देन सेंट्रीफ्यूगेशन, डिकेंटेशन, सब्लिमेशन. We will study all these in detail in the coming pages. So that was all for today. We will continue with the further topics from the next class. Thank you.